आज हम राजस्थान की हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं और ये हिस्ट्री ब्रह्मास्त्र जो रोहित सर की किताब है उसमें से पढ़ी जाएगी। ये शॉर्ट नोट्स होंगे, आप इसका फास्ट रिवीजन कर सकते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये है नई दिल्ली में और इसकी स्थापना अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में 1861 में की गई। और जो हाईलाइट किए गए हैं वो सारे क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन हैं। 1902 में जॉन मार्शल ने इसका पुनर्गठन किया और राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम 1871 ईस्वी में ASCL कार्लाइल द्वारा प्रारंभ किया गया। इन्होंने दौसा में पाषाण व मानव हड्डियों की सूचना दी। और आगे ये वाला क्वेश्चन भी आया हुआ है कि राजस्थान पुरातत्व व संग्रहालय विभाग की स्थापना कहाँ की गई? और ये की गई है जयपुर में 1950 में। आगे की सभ्यता है बागोर सभ्यता कहाँ है? ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि बागोर सभ्यता भीलवाड़ा में है और कोठारी नदी के तट पर है और इसका उत्खनन किया था 1967 में वीरेंद्र नाथ मिश्र व डॉक्टर LS लेशिन ने। उत्खनन स्थल है महासतियों का टीला। और ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार आता है कि महासतियों का टीला किसे कहते हैं? ये कहते हैं बागोर सभ्यता को। भारत में सर्वप्रथम कृषि व पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य बागोर सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। बागोर को आदिम संस्कृति का संग्रहालय भी कहा जाता है। और लघु पाषाण उपकरण प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाण कालीन सभ्यता स्थल है। कंकाल के गले में पत्थर व हड्डियों का हार पाया गया है। तांबे के उपकरण भी मिले हैं जिनमें छेद वाली सुई महत्वपूर्ण है। और ये वाला क्वेश्चन अभी पूछा गया है कि छेद वाली सुई कहाँ से मिली है? ये मिली है बागोर सभ्यता से। आगे कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से दक्षिण पश्चिम में स्थित है। प्राचीन दृश्यवती और सरस्वती नदी, जिसे वर्तमान में गग्गर नदी कहते हैं, के क्षेत्र में विकसित सभ्यता है। खुदाई के दौरान मिली काली चूड़ियों के कारण इसका नाम कालीबंगा पड़ा। और सर्वप्रथम जानकारी किसने दी थी? ये दी थी LP टेसीटोरी ने। और इसकी खोज की थी 1952 में अमलानंद घोष ने, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तत्कालीन महानिदेशक ने। उत्खनन कार्य किया था 1961 में। 1969 के मध्य BB लाल, PK थापर, MD खरे, KM श्रीवास्तव, SP जैन द्वारा। और स्वतंत्र भारत की खोजी गई प्रथम सभ्यता है और सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता भी इसे कहते हैं। और सिंधु सभ्यता का महत्वपूर्ण केंद्र था। समय 2400 से 2250 ईसा पूर्व की संस्कृति उत्खनन कार्य 5 स्तरों पर किया गया था। और ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है कि कालीबंगा सभ्यता कितने स्तरों में की गई? ये 5 स्तरों पर इसका उत्खनन कार्य किया गया। कालीबंगा की सभ्यता को 2 भागों में बांटा जाता है। एक होती है प्राक हड़प्पा सभ्यता और दूसरी होती है हड़प्पा सभ्यता। पाकिस्तान में गोट बिचीस्तान से कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से मिलते जुलते अवशेष मिले हैं। खुदाई से प्राप्त सामग्रियों को रखने के लिए 1985 में कालीबंगा संग्रहालय की स्थापना की। खिलौना, बैलगाड़ी, लकड़ी की नालियां, चबूतरे जिन पर 7 अग्निकुंड वेदिकाएं बने हैं। भूकंप आने के प्राचीनतम साक्ष्य मकान मिट्टी के ईंटों के बने हैं। समकोण पर काटती सड़कें, ये वाले सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। छत लकड़ी की बनी तंदूर के साक्ष्य, घरों में अंडाकार कुएं मिले हैं। और यहाँ पर टिल्ले पर दुर्ग की किलेबंदी, दोहरी रक्षा प्राचीर के अवशेष मिलने के कारण डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है। मिट्टी के बर्तन मर्दमांड मिले हैं जिनका लाल रंग है। और ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाल रंग के मर्दमांड कहाँ से मिले हैं? ये मिले हैं कालीबंगा सभ्यता से, जिन पर काली व सफेद रंग की रेखा खींची गई है। कालीबंगा की लिपि सिंधु लिपि के समान थी, जिसे दाएं से बाएं लिखा जाता था। जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं।
दक्षिण पूर्व दिशा में, और एक साथ 2 फसल गेहूं और जौ के प्रमाण भी मिले हैं। चना, बाजरा, सरसों के भी प्रमाण मिले हैं। नगरीय सभ्यता थी। कलिंगा जो सभ्यता थी वो नगरीय सभ्यता थी। मिट्टी के बेलनाकार मोहरें प्राप्त हुई थी, जो मेसोपोटामिया सभ्यता ईरान से मिलती जुलती है। मिट्टी की वर्षाकृति बेल, हाथी दांत का कंगा, ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य, पत्थर के बने तोलने के बाट, गाय के मुख वाले प्याले, तांबे के बैल, कांस्य के दर्पण, कांच की मणियां भी मिली हैं। और शल्य चिकित्सा के प्रमाण भी यहीं से मिले हैं। बच्चे के कंकाल की खोपड़ी में 6 छेद मिले हैं। और आगे सभ्यता है आहाड़ सभ्यता। और आहाड़ सभ्यता कहाँ स्थित है? ये है उदयपुर में। और बनास नदी के किनारे धूलकोट टिल्ले के नीचे 4000 वर्ष पुराना आहाड़ का कस्बा दबा हुआ है। उपनाम बहुत बार पूछा गया। ये अगाड़पुर, ताम्रवती नगरी, प्राचीन नाम बनास संस्कृति, मृतकों का टीला, धूलकोट। खोज उत्खनन 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास से। ये आहाड़ आ से ले लेंगे अक्षय कीर्ति व्यास। इसके बाद 1956 में रतन चंद्र अग्रवाल द्वारा वह 1961 तथा 62 में एच.डी. सांकलिया व वी.एन. मिश्र द्वारा इसका उत्खनन कार्य किया गया। उत्खनन में बस्तियों के 8 स्तर मिले हैं। 2 मुंहों वाला चूल्हा। ये क्वेश्चन आता है कि 2 मुंहों वाला चूल्हा कहाँ से मिला है? वो यहीं से मिला है। संयुक्त परिवार, सामूहिक भोजन के साक्ष्य बलुए पत्थर के सिलवटे प्राप्त हुए हैं। नाज रखने के बड़े बांड मिले हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में गोरे व कोटे कहा जाता है। उत्खनन में मिट्टी के बर्तन मर्दमांड सर्वाधिक मिले हैं। काले व लाल रंग के मर्दमांड मिले हैं। ब्लैक व रेड वेयर संस्कृति से संबंधित है। ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। तांबा प्रमुख उद्योग था और यहाँ तांबा पिघलाया जाता था। तांबे का पात्र, तांबे व लोहे की कुल्हाड़ी, तांबे का टुकड़ा, तांबे के चाकू, चादरें, तांबे की 6 यूनानी मुद्रा मिली है। शवों को गहनों आभूषणों के साथ दफनाते थे। आवासीय भवन ईंटों से निर्मित होता था। नलियां बनाने में पक्की ईंटों को काम में लेते थे। लोहा धातु के प्राचीनतम साक्ष्य भी यहीं से मिले हैं, लेकिन चांदी से ये परिचित नहीं थे। लेपिस लाजुली नीले रंग का पत्थर मिला है। यह पत्थर अफगानिस्तान में पाया जाता है। आहाड़वासी गेहूं, जौ, बाजरा, चावल, ज्वार की कृषि किया करते थे। राम से काशम और स्फटिक नामक पत्थर के टुकड़े मिले हैं, जिनसे औजार उपकरण बनाए जाते थे। आगे गणेश्वर सभ्यता, नीम का थाना। ये कौन सी नदी पर है? ये है कांतली या कांटली नदी के किनारे है। इसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी या ताम्रयुगीन सभ्यताओं में सबसे प्राचीन सभ्यता गणेश्वर सभ्यता ही है। पुरातत्व का पुष्कर, ताम्र संचय संस्कृति भी इसे कहते हैं। 2800 ईसा पूर्व की यह सभ्यता 1977 में रतन चंद्र अग्रवाल द्वारा खोजी गई। यहाँ से सर्वाधिक मात्रा में ताम्र उपकरण प्राप्त हुए हैं। और यहाँ के ताम्र उपकरणों में 99% तांबा है। हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो से प्राप्त ताम्र उपकरण इसी सभ्यता के हैं। यहाँ से तांबे की छड़ी, मछली पकड़ने का कांटा मिला है। और ये वाला क्वेश्चन आता है कि मछली पकड़ने का कांटा कहाँ से मिला है? ये मिला है गणेश्वर सभ्यता से। मकान व बांध पत्थर के बनाए गए हैं। यहाँ से मिट्टी के बर्तन मर्दमांड में मिले हैं। उन्हें कर्पशन बनी और गैरिक मर्दमांड भी कहते हैं। ये बर्तन काले व नीले रंग से सजाए हुए हैं। आगे सभ्यता है विराट सभ्यता, कोटपुतली बहरोड, जयपुर की है ये सभ्यता। बाणगंगा नदी के किनारे विराट का प्राचीन नाम विराटनगर है। महाभारत काल में इसका उल्लेख मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर के रूप में हुआ और यहाँ पांडवों ने अज्ञातवास बिताया था। खोज 1837 ईस्वी में कैप्टन बर्ट ने विजय की पहाड़ी पर सम्राट अशोक मौर्य का बाबरू का शिलालेख खोज निकाला।
जिसे कलकत्ता संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया। इस शिलालेख के नीचे 3 शब्द बुद्ध धम्म संघ लिखे हैं। 1999 में बिजक की पहाड़ी से गोल बौद्ध मंदिर, बौद्ध विहार, भगवान बुद्ध की प्रतिमा के अवशेष यहीं से प्राप्त हुए हैं। बिजक की पहाड़ी से मौर्यकालीन शिलालेख, गोल चैत्यग्रह, रहस्यमयी शंख लिपि, त्रिरत्न चक्र के अवशेष भी मिले हैं। भीमजी की डोंगरी से महाभारतकालीन भीमताल जलाशय के अवशेष भी मिले हैं। और ये वाला क्वेश्चन आया था कि यहाँ किच्चक का महल भी मिला है। यहाँ स्थित गणेश डोंगरी, महादेव जी की डोंगरी पर भी उत्खनन कार्य हुआ। उत्खनन 1937 में दयानंद साहनी द्वारा तथा 1962 में नीलरत्न बनर्जी तथा कैलाशनाथ दीक्षित द्वारा किया गया। एक कमरे में 36 चांदी की मुद्राएं मिली, जिनमें चांदी की 8 पंचमार्क मुद्राएं व 28 भारतीय यूनानी इंडो ग्रीक शासकों की मिली है। इन मुद्राओं में 16 मुद्राएं यूनानी शासक मीनांडर की हैं। चित्रित शिलाशय के प्रमाण मिले हैं। हाथ से बना हुआ वस्त्र मिला है। वस्त्र बुनाई की तकनीक से परिचित थे। लालसोट, दौसा, शेरगढ़, बारा नगरी, चित्तौड़गढ़ भी बौद्ध धर्म के प्रमुख स्थल रहे हैं। आगे की सभ्यता आ गई बालाथल सभ्यता। बालाथल सभ्यता कहाँ है? बल्लभनगर, उदयपुर में, बेड़च नदी के तट पर। और B.N. मिश्र 1993 ईस्वी में इसकी खोज की। 11 कमरों का बड़ा भवन, दुर्ग जैसे चिन्ह मिले हैं। ये मिले हैं बालाथल सभ्यता से। ताम्र पाषाण कालीन आहड़ संस्कृति से संबंधित है बालाथल सभ्यता। लोहे के औजार प्रचुर मात्रा में मिले हैं। लोहा गलाने की 5 भट्टियां मिली हैं और इनके गृह निर्माण से हड़प्पा सभ्यता के साथ संपर्क के प्रमाण भी मिले हैं। किलुंड सभ्यता राजसमंद में है, बनास नदी के किनारे स्थित है। उत्खनन 1957-58 में V.V. लाल द्वारा। ताम्रयुगीन सभ्यता का नव पाषाण कालीन पुरातात्विक स्थल इसे कहते हैं। ओजियाना सभ्यता ये है बदनौर, व्याबर, अजमेर में, खारी नदी के किनारे है। V.R. मीणा व आलोक त्रिपाठी ने 2000 ईसा में उत्खनन कराया था। बालाथल, गिलुंड, ओजियाना, भगवानपुरा, उदयपुर ताम्र पाषाण कालीन आहड़ संस्कृति से संबंधित है। नौह सभ्यता है भरतपुर में और इसका उत्खनन कार्य किया था 1963-64 में रत्नचंद्र अग्रवाल द्वारा। और ये कौन सी नदी के किनारे है? ये है रूपारेल नदी के किनारे। 5 सांस्कृतिक युगों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। लोहा युगीन, ताम्र कालीन, आर्यकालीन, महाभारतकालीन, मौर्यकालीन सभ्यता। जाख वाला ये वाला क्वेश्चन आता है कि जाख वाला प्रतिमा यक्ष प्राप्त हुई है। ये हुई है नौह सभ्यता भरतपुर से। रेड सभ्यता कहाँ की है? निवाई टोक की है। ढील नदी के किनारे है। उत्खनन केदारनाथपुरी ने किया था 1938 और 40 में। लोहे के औजार अधिक मिलने के कारण इसे प्राचीन राजस्थान का टाटानगर कहते हैं। एशिया में सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार यहीं से मिला है। 3000 आहत मुद्राएं चांदी के सिक्के कहते हैं, जिसे लोहा सामग्री के विशाल भंडार भी मिले हैं। यूनानी शासक अपोलोडोटस का सिक्का भी मिला है। नागौर के सिंधी तालाब, जानकीपुरा, अमरपुरा, जायल से पूरा पाषाण कालीन हाथ से बनी कुल्हाड़ियां प्राप्त हुई है। नगर सभ्यता है टोंक की। उत्खनन कार्य किया था केदारनाथपुरी ने। 6000 मालव सिक्के मिले हैं। महाभारत में उल्लेखित मालवों की राजधानी कारकोट नगर से संबंधित है। ये पूछते हैं कि मालवों की राजधानी कारकोट नगर किससे संबंधित है? ये है नगर सभ्यता टोंक से संबंधित है। खेड़ा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। नगरी सभ्यता है चित्तौड़गढ़ की। उत्खनन कार्य किया था R.G. भंडारकर ने। पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी में पतंजलि ने महाभाष्य में मध्यमिका वर्तमान नगरी का उल्लेख किया है। नहर के अवशेष व शिवी जनपद के सिक्के मिले हैं। रंग महल
सभ्यता कहाँ स्थित है? ये है हनुमानगढ़ में। उत्खनन कार्य किया था श्रीमती नारिड, स्वीडन देश। गांधार शैली के प्रमाण मिले हैं। चावल की खेती करते थे। इसे कुषाण कालीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। भीड़माल सभ्यता कहाँ की है? ये है जालोर सभ्यता की। इसमें यही क्वेश्चन पूछते हैं कि भीड़माल सभ्यता कहाँ की है? जालोर की। उत्खनन कार्य किया था 1953-54 में रत्नचंद्र अग्रवाल द्वारा। यहाँ के मर्द पात्रों पर विदेशी प्रभाव रोमन एम्पोरा सोरा पात्र मिला है। तिलवाड़ा सभ्यता कहाँ की है? बलोत्रा की। लूणी नदी के किनारे स्थित है। मध्य पाषाण काल सभ्यता है। बरोर अनूपगढ़ में स्थित है। सरस्वती नदी के किनारे, वर्तमान गग्गर नदी के तट पर। सुनारी सभ्यता है। नीम का थाना। लोहा बनाने की भट्टियां मिली हैं। ये देश की प्राचीनतम लोहा भट्टियां हैं। जोधपुरा सभ्यता कोटपुतली बहरोड साबी नदी के किनारे है। उत्खनन 5 स्तरों पर किया गया था। तीसरे स्तर से लोहा निर्मित वस्तुएं प्राप्त हुई है। और कणसवा सभ्यता, ये सीधा ही क्वेश्चन पूछते हैं कि कणसवा सभ्यता कहाँ की है? ये है कोटा की। चंबल नदी के किनारे स्थित है। कणसवा का लेख 778 ईस्वी में मौर्य राजा धवल का उल्लेख मिलता है। मलाह सभ्यता कहाँ की है? भरतपुर की। गना पक्षी अभयारण्य के मध्य ताम्रकालीन सभ्यता मिली है। और लाछूरा सभ्यता है भीलवाड़ा की। उत्खनन 1998 में VR मीणा द्वारा। और गड़दड़ा बूंदी में स्थित है। तो ये वाला क्वेश्चन आता है कि गड़दड़ा सभ्यता कहाँ की है? बूंदी की। वो देश की पहली वर्ल्ड राइडर रॉक पेंटिंग गड़दड़ा बूंदी में ही मिली। छज्जा नदी के किनारे स्थित है। जहाजपुरा सभ्यता कहाँ की है? शाहपुरा के। महाभारत कालीन शिलालेख मिला है। डीडकर शैल कला कहाँ की है? अलवर की। 7000 वर्ष पुराने शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। चंद्रावती सभ्यता कहाँ की है? ये सिरोही की है। इसमें यही क्वेश्चन पूछते हैं, चंद्रावती सभ्यता कहाँ की है? सिरोही की। सेवाणी नदी के तट पर है। खोज 1822 में कर्नल जेम्स टोड ने की। गुरारा सभ्यता कहाँ की है? नीम का थाना। चांदी के लगभग 2744 पंचमार्क सिक्के मिले हैं। पीलीबंगा और बड़ा पोल सभ्यता कहाँ की है? हनुमानगढ़ की। इसवाल सभ्यता है उदयपुर की। नलियासर सभ्यता है सांबर जयपुर की। किराडोत सभ्यता है जयपुर की। सोंथी सावणिया पुंगल डांडा थोरा बीकानेर की सभ्यता है। इसमें पुंगल और सोंथी ये ज्यादातर पूछी जाती है। और आगे आ गया कुराड़ा सभ्यता कहाँ की है? पर्वतसर नागौर की। 1934 में ताम्र उपकरणों के भंडार मिले हैं। जाडोल उदयपुर कुराड़ा सावणिया नंदलालपुर जयपुर में ताम्र उपकरणों के भंडार मिले हैं। 1870 में CA हेक्टर ने जयपुर और इंद्रगढ़ से एक पूरा पाषाण कुल्हाड़ी की खोज की। मानव सभ्यता के उद्भव काल को पाषाण काल कहते हैं। इसे 3 भागों में बांटा गया है। इसमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि पूरा पाषाण काल स्थल कौन कौन से हैं? इसमें आ जाएगा डीडवाना सबसे प्राचीन स्थल है। जायल नागौर बानगढ़ अलवर इंद्रगढ़ बूंदी विगोद दर भरतपुर बुड्ढा पुष्कर अजमेर और होकरा, ये सारे पूरा पाषाण काल स्थल से हैं। मध्य पाषाण काल तिलवाड़ा बलोत्रा वागोर विराटनगर कोटपुतली बहरोड सोजतपाली दनेरी आसींद भीलवाड़ा, ये सारे मध्य पाषाण काल के हैं। मेसोलिथिक का अर्थ है मध्य पाषाण कालीन। विशेष रूप से चंबल बनास बेडच नदियों के किनारे अवशेष प्राप्त हुए हैं। इस काल में उपकरण छोटे पत्थर के बने जिसे माइक्रोलिथ लघु पाषाण उपकरण कहा गया। उत्तर या जिसे बोलते हैं नव पाषाण काल के स्थल कौन कौन से हैं? ये हैं आहाड़ उदयपुर गिलोंड राजसमंद कालीबंगा हनुमानगढ़। आंगिक इसकी ट्रिक है। राजस्थान में धातु काल ताम्रकालीन संस्कृति, इसमें आ जाएंगे आहाड़ व जाडोल उदयपुर पिंड पांडलिया चित्तौड़गढ़ सावणिया व पुंगल बीकानेर नंदलालपुरा किराडोत चितवाड़ी जयपुर एलाना जालोर बुड्ढा पुष्कर अजमेर लोहा युगीन
सभ्यता में कौन कौन से आ जाएंगे? नौह भरतपुर, सोनारी खेतड़ी, जोधपुरा, कोटपुतली बैरोड, रेड टोंक। और यहीं पर हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। और अगले टॉपिक के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर दें।